नमस्कार दोस्तों, मैं एमपी पटेल आप सभी का टारगेट एकेडमी छतरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले लेक्चर रीजनिंग का डाला था और आज सेकंड लेक्चर है। तो पहले में हमने डायरेक्शन, दिशा और दूरी पढ़ा था और आज हम सेकंड लेक्चर है हमारा। तो सेकंड लेक्चर में देखिए क्या पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो यदि हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमने ज्ञात किया था डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन निकालना, ये दिशा कौन सी थी हमारे सिर के ऊपर थी, ये कौन सी थी, नॉर्थ थी या फिर उत्तर इसे बोलते हैं। और सबसे नीचे बात करें, यदि उत्तर के जस्ट नीचे बात करें तो कौन सी दिशा होती है, साउथ होती है या तो इसे दक्षिण बोलते हैं। इसके बाद यदि आप इस प्रकार से खड़े हैं तो ये हमारा कौन सा राइट हैंड है और राइट हैंड की साइड में ईस्ट होती है या पूर्व दिशा। और लेफ्ट साइड में जो आपकी है तो वो कौन सी है, वेस्ट है या पश्चिम। तो अब यदि डायरेक्शन की बात करें तो हमारे ऊपर कौन सी होगी, उत्तर, और उसके बाद में कौन सी होगी, इस साइड यदि राइट साइड की बात करें तो पूर्व, और नीचे दक्षिण, और लेफ्ट साइड में कौन सी होगी, पश्चिम। और इसकी यदि सब डायरेक्शन की बात करें तो ये आपकी उत्तर, पूर्व, और इसकी बात करें तो ये सब डायरेक्शन आपकी साउथ, ईस्ट, और इस डायरेक्शन की बात करें तो ये आपकी साउथ और वेस्ट, और इस डायरेक्शन की बात करें ये आपकी नॉर्थ और वेस्ट। ये चीज़ें हमने कल क्या थी, पढ़ी थी। और एक चीज़ और हमने नोट की थी यहाँ पे कि यदि आपसे कोई राइट बोलता है या आर बोलता है या दायां बोलता है, दायां यदि बोलता है, आर मुड़ने के लिए बोलता है, तो इसका मतलब क्या था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और यदि आपसे इसी में एल बोल दे या बायां बोल दे या लेफ्ट बोल दे, ये क्या है आपका बायां, तो ये आपका 90 डिग्री क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमने क्या समझा कि यदि आपसे राइट बोल रहा है तो राइट में क्या है, 90 डिग्री मोड़ेंगे, और लेफ्ट में तो लेफ्ट में 90 डिग्री मोड़ेंगे। ये चीज़ हमने क्या थी, कल पढ़ी थी। और इसके साथ साथ हमने समझा था कि इसे टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज में हम 7 से 8 टाइप पढ़ेंगे। तो यदि हम पहला टाइप उठाते हैं तो पहला टाइप हमारा होगा डिग्री वेस्ट टाइप। पहले की बात करें, टाइप पहला जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, डिग्री पर आधारित। अब डिग्री पे आधारित क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे। मैं एक आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ हमने कल भी समझा था, लेफ्ट राइट और मुड़ना, लेकिन आज हम टाइप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइप फर्स्ट में हमारा डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होगा। और डिग्री बेस्ड में क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है। क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और वह 90 डिग्री या 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और अंत में 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, तब वह अब किस दिशा में होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और वह पहले 90 डिग्री क्या मुड़ता, दाएं मुड़ता है, और इसके बाद फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और अंत में 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, तब अब बताइए कि वह किस दिशा में होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से यदि यहाँ पे आपका क्या है दायां, एक तो हमारा तरीका क्या है, बेसिक तरीका जो हम पहले मेथड फर्स्ट में समझते हैं। बेसिक तरीका जो हमारा क्या होगा, आपसे क्या बोला, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा कौन सी है, ये
उत्तर दिशा आपकी कौन सी है, ये है। मान के चलते हैं कि ये जो हमारा चिंटू है वो कहाँ पे खड़ा, उत्तर में। अब आपसे क्या बोल रहा है कि उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है और उसे क्या मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, कितनी डिग्री, 90 डिग्री। तो इस चिंटू को कहा भैया चल तू मुड़ जा, कितनी डिग्री, 90 डिग्री। और जैसे ही हमने 90 डिग्री मुड़ाया इसे, तो कौन से साइड, दाएं मुड़ रहा था, क्लॉकवाइज मुड़ रहा था। तो आपको पता है कि उत्तर के क्लॉकवाइज में कौन सा आएगा, ईस्ट आएगा। तो वो कहाँ आके खड़ा हो गया, ईस्ट में। अब ये जो हमारा चिंटू है वो कहाँ आके खड़ा हो गया, ईस्ट। अब ईस्ट में खड़ा हो गया, फिर नेक्स्ट में आपने उसने क्या कहा, देखिए कि फिर वह 45 डिग्री कैसा मुड़ा, बाएं मुड़ा। अब 45 डिग्री कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इस चिंटू को यहाँ पे आके खड़ा कर दिया ईस्ट में या पूर्व में। अब बोल रहा है कि 45 डिग्री बाएं मुड़ना है। तो अब एक चीज़ बताइए कि इसका बायां कहाँ होगा, किस साइड मुड़ेगा। बायां बोले या तो फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकता है या वामावर्त भी बोल सकता है। तो यदि अब आपसे बायां बोल रहा है तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अब इसे बाएं मुड़ा दीजिए। अब बाएं मुड़ाना है तो यहाँ पे खड़ा है, तो इसका बायां कहाँ होगा, इस साइड हो गया। ये हमारा क्या है, दक्षिणावर्त या दक्षिणावर्त नहीं, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री जैसे ही हम मुड़ाए तो देखिए आपको पता है कि जो मेन डायरेक्शन होती हैं कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, और सब डायरेक्शन जो होती हैं वो कितनी डिग्री पे होती हैं। मेन दिशाएं 90 डिग्री पे और सब डायरेक्शन कितने पे, 45 डिग्री पे। तो अब हमने जैसे ही इसे यहाँ से मुड़ाया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मुड़ाया तो कहाँ पहुँच गया वो, नॉर्थ और ईस्ट में। तो ये जो हमारा चिंटू है अब कहाँ आके खड़ा हो गया, नॉर्थ और ईस्ट में। अब एक चीज़ देखिए कि जब हम इसे नॉर्थ और ईस्ट में खड़ा कर दिया और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंत में वह 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है या क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो बताइए वह किस दिशा में होगा। अब यहाँ पे खड़ा है कोई नॉर्थ और ईस्ट में। अब 135 डिग्री उसे कैसा मुड़ाना है, दाएं मुड़ाना है। तो यहाँ पे कोई खड़ा है तो दायां कौन सा होगा, इसका दायां जो होगा तो इस टाइप से होगा, नीचे की ओर मुड़ेगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो अब आपको पता है कितना मुड़ाना, 135 डिग्री मुड़ाना है। तो यदि मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक आने में उसने कितनी दूरी तय कर ली, 45 डिग्री की। अब 45 डिग्री की जब उसने दूरी तय कर ली तो अब बताइए मुझे कि कितनी डिग्री शेष बची। अब कितना उसे चलना है, 135 में से यदि 45 माइनस करेंगे तो कितनी डिग्री, 90 डिग्री। तो आप यहाँ से और इसे घुमाइए 90 डिग्री, तो वो आके कहाँ खड़ा हो गया, दक्षिण में। तो हमारा उत्तर क्या होगा, या आंसर बोलें तो क्या होगा, दक्षिण। तो चिंटू आके कहाँ खड़ा हो गया, दक्षिण। तो आपसे पूछ क्या रहा था, अब वह किस दिशा में खड़ा होगा, तो कहाँ खड़ा होगा, दक्षिण में। ये तो तरीका था हमारा क्या, बेसिक तरीका। अब यदि हम M2 की बात करें, मेथड सेकंड की बात करें, तो मेथड सेकंड में आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट को एक साइड रखना है। पहले हम क्या लिखें, राइट लिखें, और इसके नीचे क्या लिख लें, लेफ्ट लिख लें। तो अब आपसे जितना जो कहे उतना मुड़ाते जाइए। पहले उसने क्या कहा आपसे, राइट मुड़ने के लिए कितना डिग्री, 90 डिग्री मुड़ने के लिए बोला। तो राइट में आप कितना मुड़ाएंगे, 90 डिग्री। और जैसे ये 90 डिग्री मुड़ा तो आगे अब बढ़ जाएंगे, तो आगे उसने कहा फिर वह 45 डिग्री बाएं मुड़ा। और जैसे ही 45 डिग्री बाएं मुड़ा तो हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बायां मुड़ाया। अब बायां मुड़ गया और फिर अंत में वह 135 डिग्री दाएं मुड़ा। अब 135 डिग्री तो दायां कहाँ है, यहाँ पे है, तो 135 डिग्री यहाँ पे। अब जो दायां होगा या राइट होगा, राइट को जोड़ दिए और लेफ्ट को जोड़ दो। अब आपको पता है कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इन पहले इससे जोड़िए, तो राइट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 2 और 2, 225 डिग्री। यदि हम बात करें तो राइट में कितना मुड़ा, 225 डिग्री, और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में कितना मुड़ा, 45 डिग्री। अब एक चीज़ आपको पता है कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस कीजिए तो बचेगा किस चीज़ का। अब आपने देखा होगा कि राइट और लेफ्ट को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो राइट को जोड़ा तो राइट का कितना आया, 225 डिग्री, और लेफ्ट का कितना आया, 45 डिग्री। अब एक चीज़ बताइए कि यदि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे आपका -3 और +2 है तो बराबर में क्या होगा, या फिर इस प्रकार से कह दें आपसे कि ये आपका -3 और ये +2 है तो आपका क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस के साइन के सहित क्या आएगा, 1 आएगा।
तो इसी प्रकार से यहाँ है कि जिस चीज़ का जो भी आपका बड़ा होगा आंसर क्या आएगा, वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे आपका किस चीज़ का बड़ा है, राइट का बड़ा है, तो आंसर आपका किसका आएगा, राइट का आएगा। आएगा कितना ये चीज़ देखना है। तो 225 में से 45 माइनस कीजिए, 225 में से 45 माइनस किया तो 0, और 12 में से 4 गई 8 और 1, कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो राइट का हमारा कितना आया, 180 डिग्री। राइट का हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री आया। तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ को भूल जाइए कि ये हमारा क्या लिखा था। अब सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा था, उत्तर दिशा में खड़ा था। अब आपको राइट 180 डिग्री मुड़ना है। अब देखते हैं कि यह व्यक्ति हमारा कहाँ खड़ा था, उत्तर में यहाँ पे खड़ा था। अब इसे 180 डिग्री राइट घुमा दीजिए। तो जब आप 180 डिग्री राइट घुमाएंगे तो आप कौन सी दिशा पे पहुँच जाएंगे, दक्षिण में। तो आपका आंसर ऐसे में भी क्या आया, दक्षिण आया। और इसमें आप बेसिक तरीके से कर रहे थे तो उसमें क्या आया, आपका दक्षिण आया। और आपने ट्रिकी मेथड किया तो क्या आया, दक्षिण आया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, दक्षिण। इसका आंसर आपका क्या होगा, दक्षिण। तो आपने क्या देखा कि हमने बेसिक मेथड देखा, घुमा के देखा तो उसमें टाइम लग रहा था, और इसमें हमने डायरेक्ट यूज किया तो डायरेक्ट में भी हमारा क्या आया, सेम आंसर आया। तो हम आपको दोनों मेथड बता चुके हैं, फर्स्ट और M2। फर्स्ट और सेकंड मतलब पहले था बेसिक और दूसरा क्या था, ट्रिकी मेथड। तो हम ट्रिकी मेथड से यूज करके करेंगे। तो अब क्वेश्चन और कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व में खड़ा है और वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, और इसके बाद पुनः 135 डिग्री बाएं मुड़ता है और अंत में 180 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में होगा। अब देखिए पहले मेथड में क्या समझा था, बेसिक, और सेकंड में क्या समझा था, ट्रिक। तो अब हम यहाँ बेसिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या ट्रिक यूज करेंगे। तो अब आपसे पहले लिखिए लेफ्ट राइट, और फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट या दायां, और यहाँ पे बायां। अब आपसे क्वेश्चन में जो बोलता जाए उसे लिखते जाइए। तो आपसे पहले क्या बोला है कि 45 डिग्री बाएं मुड़ा, तो 45 डिग्री आपने क्या मुड़ा दिया, बाएं। इसके बाद 90 डिग्री दाएं मुड़ा, 90 डिग्री कौन सा मुड़ा हुआ है, दाएं मुड़ा। इसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ा, और इसके बाद पुनः 135 डिग्री क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो 135 डिग्री क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा, और इसके बाद अंत में वह 180 डिग्री दाएं मुड़ा। तो अब वह किस दिशा में खड़ा होगा। तो ये कहाँ मुड़ा, ये है 180 डिग्री आपका दायां मुड़ा। अब आपका क्या बन गया, सिर्फ आपको टोटल करना है और माइनस करना है, जिसका आएगा वैसे ही आपको क्या करेंगे, घुमाना है। यदि मैं बात करूँ इसकी, तो दाएं दाएं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 और 90 270 डिग्री। और यदि लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट का कितना आएगा, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब आपने क्या सीखा है कि यदि लेफ्ट और राइट हैं तो आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। यदि लेफ्ट का बड़ा है तो आंसर आपका लेफ्ट में आएगा, और यदि राइट का बड़ा है तो क्या आएगा, राइट का आएगा। तो अब इसमें आपको देखना है कि क्या बड़ा है। आपको यहाँ जैसे ही आप देखते हैं तो आपको बड़ा मिला क्या, राइट का। तो आपका आंसर किसका आएगा, राइट में आना चाहिए। तो राइट में आया, आपने माइनस किया तो कितना आया, राइट का 270 में से 180 माइनस किए तो कितना, 90 डिग्री। अब आपको पता चल गया है कि हमें इस व्यक्ति को 90 डिग्री कहाँ घुमाना है, दाएं घुमाना है या राइट घुमाना है। तो इस स्टेटमेंट को पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। यहाँ से यहाँ तक हमने इतने में कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है, कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व में खड़ा है और उसे 90 डिग्री राइट घुमाना है या दाएं घुमाना है। तो देखिए ये आपकी मेन डायरेक्शन है, ये आपकी कौन सी है, नॉर्थ है, और ये क्या है आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट है और ये वेस्ट है। और सब डायरेक्शन की बात करें तो ये आपकी नॉर्थ और ईस्ट होगी, ये आपकी साउथ और ईस्ट होगी, और ये आपकी साउथ वेस्ट होगी, और ये नॉर्थ वेस्ट होगी। अब देखिए आपसे कह रहा है कि वह कहाँ पे खड़ा है, उत्तर पूर्व में खड़ा है। उत्तर पूर्व का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में कोई क्या है, खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, और कितनी डिग्री जाना है उसे, 90 डिग्री दाएं घूमना है। नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ है, ये है नॉर्थ ईस्ट,
यहाँ पे व्यक्ति क्या है, खड़ा है। अब कितना घुमाना है उसे, 90 डिग्री कहाँ घुमाना, दाएं घुमाना है। तो कैसे घूमेंगे, इस साइड से क्लॉकवाइज दिशा में। तो ये आपका 45 और 45 कितना हुआ, 90। तो जैसे ही आप 90 डिग्री घूमे तो कौन सी दिशा पे आ गए, साउथ ईस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। यदि आंसर की बात करें तो आंसर आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। तो आंसर आपका क्या निकल के आया, साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हम भाषा वाले क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन अब हमें भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाषा लिखने पे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर यदि 3 की बात करें तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि कोई व्यक्ति है, वो कहाँ खड़ा है, दक्षिण दिशा में खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है, दक्षिण दिशा में खड़ा है। इसके बाद वह दाएं कितना मुड़ता है, 90 डिग्री दाएं मुड़ा, दाएं कितना मुड़ा, 90 डिग्री। और इसके बाद वह बाएं कितना मुड़ा, यदि बाएं की बात करें तो 180 डिग्री वह बाएं मुड़ा। और फिर वह 180 डिग्री दाएं मुड़ा, और इसके बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा, और इसके बाद वह 270 डिग्री दाएं मुड़ा, और इसके बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ा, और इसके बाद फिर वह 45 डिग्री कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, और अंत में 90 डिग्री कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई व्यक्ति दक्षिण की दिशा में है और वह पहले 90 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ा, और इसके बाद वह 180 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ा। अंततः वह अब किस दिशा में होगा। तो देखिए हम क्या करते थे कि जो दाएं चला तो उसे सभी को टोटल करते थे, और जो बाएं चला उसे टोटल करते थे और आपस में माइनस करते हैं। तो दाएं और बाएं को यदि जोड़ें तो देखिए 180 में से 180 क्या होगा, आपका कट जाएगा, और 90 में से आपका क्या, इधर 90 कट गया, और 45 में से इधर 45 कट गया। आपका बचा क्या, जो राइट का आपका हुआ तो राइट का 270 डिग्री बचा, और लेफ़्ट का कितना बचा, लेफ़्ट का आपका 90 बचा। यहाँ अब दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो जैसे ही माइनस किया तो आपका किसका आएगा, राइट का आएगा, और राइट का कितना आएगा, 180 डिग्री। अब कोई व्यक्ति कहाँ था, दक्षिण में था, और दक्षिण से अब 180 डिग्री कहाँ जाना, उसे राइट में जाना है। तो यदि ये हमारी मुख्य दिशा है, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो कोई व्यक्ति दक्षिण में है, कहाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसे 180 डिग्री कैसा मुड़ना है, राइट मुड़ना है। तो उसे राइट मुड़ाएंगे तो 180 डिग्री जैसे ही आपने मुड़ाया तो कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ में या उत्तर में। तो ये आपका आंसर क्या होगा, उत्तर। तो वह व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, उत्तर में। क्या ये टाइप क्लियर हुआ। यदि ये टाइप क्लियर हुआ तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट टाइप होगा कि कोई व्यक्ति होगा, वो घूमता जाएगा। अब ये हमारा डिग्री बेस्ड था, लेकिन अब हमें घुमाना है उसे लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट में घुमाना है। देखिए सेकेंड टाइप में हमारा क्या है, दाएं बाएं पर आधारित है क्वेश्चन। दाएं बाएं मुड़ेगा और आपको क्या ज्ञात करना होगा, दिशा। यहाँ पे आपको दूरी नहीं ज्ञात करना है, केवल और केवल क्या ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति 100 मीटर उत्तर में जाता है। कोई व्यक्ति खड़ा है, वह कोई व्यक्ति है और वह 100 मीटर कहाँ जाता है, उत्तर में, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और वह फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना है। तो दिशा ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे दूरी ज्ञात नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको टाइप में पहले बताया कि दाएं बाएं पर आधारित होगा और हमें क्या ज्ञात करना होगा, दिशा। तो इसके भी हम 2 मेथड देखेंगे। पहला हम देखते हैं बेसिक, M1 की बात करें तो ये हमारा बेसिक मेथड है, और बेसिक मेथड में आपसे
क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 100 मीटर उत्तर में जाता है। कोई व्यक्ति 100 मीटर कहाँ गया? उत्तर में। ये आपकी कौन सी दिशा होगी? ऊपर आपकी कौन सी होती? उत्तर होती। तो यह व्यक्ति 100 मीटर कहाँ गया? उत्तर में गया। इसके बाद आपसे क्या बोला? फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, अब आप दाएं कहाँ मुड़ेंगे? इस साइड मुड़ेंगे या इस साइड मुड़ेंगे? तो अब आप ऊपर जा रहे हैं तो दाएं यदि इस प्रकार खड़े हैं हम और दाएं और बाएं का देखें तो ये मेरा कौन सा है? दायां, और ये कौन सा है? बायां। तो मैं किस साइड मुड़ूंगा? इस साइड। तो यहाँ पे हम जैसे मुड़े और कितने गए? 50 मीटर। कितने गए? 50 मीटर। आगे 50 मीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। आप इस तरफ पूर्व की तरफ जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 मीटर अब आपको क्या मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। इस प्रकार से जा रहे हैं, अब दाएं मुड़ेंगे तो आप बताइए कि ऊपर मुड़ेंगे या नीचे मुड़ेंगे? यदि मैं इस तरफ से ऐसा जा रहा हूं तो यदि बात करें तो ये मेरा कौन सा है? लेफ्ट है, बायां है, और ये कौन सा है? मेरा राइट है, दायां है। तो मैं किस तरफ मुड़ूंगा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ मुड़ा तो कितना गया? 100 मीटर। 100 मीटर चले गए। इसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? नीचे की ओर जा रहे हैं और आपको कैसा मुड़ना है? बाएं मुड़ना है। और कितना जाना है? 20 मीटर। तो अब मुझे ये बताइए कि अब आप नीचे जा रहे हैं तो आपका दायां और बायां कौन सा होगा? ऊपर की बात करें तो ऊपर, ये तो यदि ऊपर की बात करें, ऊपर की जा रहे हैं तो ये कौन सा होगा? राइट होगा, और ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। अब यदि आप नीचे की ओर जा रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा? नीचे की ओर जा रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो आपका राइट होगा वो क्या होगा? लेफ्ट, और जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा? राइट। तो ये राइट था यदि, तो अब यदि नीचे की ओर जा रहे हैं तो ये कौन सा बन जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? राइट, लेफ्ट में। तो ये आपका कौन सा होगा? लेफ्ट। तो आप किस साइड जाएंगे? इस साइड। तो इस साइड का कितना? आप 20 मीटर। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। पहले वह उत्तर की ओर कितना गया? 100 मीटर। फिर दाएं मुड़ा था, कितना गया? 50 मीटर। फिर दाएं मुड़ा था, कितना गया? 100 मीटर। फिर बाएं मुड़ा था, कितना गया? 20 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि मैं यहाँ पे मुख्य डायरेक्शन बना दूँ इसे, यदि इसे यहाँ पे मुख्य डायरेक्शन बना दूँ तो ये तो कौन सा होगा? नॉर्थ, और ये कौन सा होगा? साउथ, और ये आपका वेस्ट, और ये क्या होगा? ईस्ट। तो आप अब किस साइड जा रहे हैं? ईस्ट की ओर जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो आपका इसमें उत्तर क्या निकलेगा? पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका उत्तर दिशा, सॉरी उत्तर दिशा नहीं, पूर्व दिशा। तो आंसर आपका क्या निकला? पूर्व दिशा। ये तो हमारा था बेसिक मेथड। अब यदि हम इसकी ट्रिक की बात करें तो M2 हमारा क्या होगा? सेकंड मेथड। बिना पेन और पेपर के हम यूज करेंगे, बिना पेन और पेपर कर लेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति 100 मीटर कहाँ गया? उत्तर में गया। हमें क्या निकालना है? सिर्फ दिशा निकालना है, दूरी निकालना नहीं है। इसलिए हमें इन चीज़ों की क्या है? ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हें क्या करें देंगे? अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, इन लोग इन्हें छोड़ दीजिए। अब आप कहाँ जा रहे हैं? उत्तर में जा रहे थे। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप? उत्तर में जा रहे हैं। अब आपसे क्या कहा? उत्तर में जा रहे हैं। इसके बाद आप कैसा मुड़ रहे हैं? दाएं मुड़ रहे हैं। कितना मुड़ रहे हैं? दाएं मुड़ रहे हैं। दाएं का मतलब R। तो यहाँ आप क्या लिख दीजिए? R। क्लियर? R लिखा। इसके बाद दाएं मुड़ा और इसके तो कोई अब यूज ही नहीं है। दाएं मुड़ा, इसके बाद फिर से दाएं मुड़ा। एक बार दाएं मुड़ा, फिर क्या मुड़ा? दाएं मुड़ा। तो हमने दोबारा से दाएं मुड़ा दिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा? यहाँ तक हो गया, ये दाएं मुड़ा, ये दाएं मुड़ा, और अंत में वह कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब क्या है आपका? लेफ्ट है। तो आप लेफ्ट मुड़ा दीजिए। अब एक चीज़ आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हमने पहले जो किया था क्वेश्चन, वो क्या था कि लेफ्ट और राइट को आपस में क्या करते हैं? हम माइनस या घटाते हैं। तो यदि एक राइट की बात करें तो एक लेफ्ट से क्या होगा? हमारा कट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा? राइट बचेगा। अब कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा था और राइट क्या कर रहे हैं? अब उसे कितना घुमाना है? राइट। और राइट का मतलब आपको क्या पता है कि 90 डिग्री क्या होता? क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब कोई व्यक्ति कहाँ है? उत्तर में है। कोई व्यक्ति, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये आपका पश्चिम है। कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा?
उत्तर में खड़ा है और आपको क्या घूमना, राइट घूमना है, तो जैसे ही आप राइट घूमेंगे तो कहाँ आएंगे, ईस्ट में। आंसर आपका क्या निकला, ईस्ट या पूर्व। आपने क्या देखा कि हम यदि बेसिक मेथड लगा रहे हैं तो भी हमारा क्या आ रहा, पूर्व ही आ रहा, और यदि हम ट्रिक का यूज कर रहे थे तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, पूर्व। इसकी बात करें तो इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें हमें टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, दिशा निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा सेकंड मेथड शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है और वह एक बार दाएं मुड़ा, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा और पुनः बाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा, तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा होगा। हमने दो मेथड देखे, पहले बेसिक देखा था और दूसरा ट्रिकी देखा था, तो हम इसमें अब बेसिक नहीं लगाएंगे, मेथड सेकंड की बात करेंगे, वो क्या, ट्रिक। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा, कहाँ जा रहा, साउथ में जा रहा। साउथ में जाने के बाद वह एक बार कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब क्या है, आर। इसके बाद पुनः वह क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा, मतलब क्या मुड़ा, आर। इसके बाद पुनः क्या मुड़ा, बाएं, बाएं का मतलब क्या है, एल। इसके बाद फिर वह अंत में कौन सा मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा होगा। आपने क्या सीखा, लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते, कट जाते या माइनस होते, तो यहाँ लेफ्ट और राइट क्या होंगे, कटेंगे। आपका बचा क्या, जीरो। यहाँ आपका इस राइट से ये लेफ्ट और इस राइट से ये लेफ्ट कटा, तो बचा क्या आपका, जीरो। और जैसे ही आपका जीरो बचा तो अब आपको पता है कि कहाँ पे खड़े हैं आप खड़े थे कहाँ, साउथ में। आप यदि यहाँ पे साउथ में खड़े थे, अब आपको कितना घूमना है, 0 डिग्री या 0 बार घूमना है। ना तो आपको लेफ्ट घूमना ना राइट घूमना, तो कितना घूमना, 0 घूमना। इसका मतलब क्या है, घूम घाम के आप कहाँ आ जाएंगे, वहीं के वहीं। तो आपकी ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। तो आंसर आपका क्या आएगा, दक्षिण। तो आंसर आपका क्या आया, दक्षिण। और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अब भाषा लिखने की शायद ज़रूरत नहीं होगी, तो क्वेश्चन देखिए लिखते हैं। और कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कोई व्यक्ति पूर्व में खड़ा है, ठीक है, पूर्व में खड़ा है। अब वह यहाँ से राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई व्यक्ति पूर्व में खड़ा है, पहले वह राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और फिर वह राइट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा और अंत में वह राइट मुड़ा। तो बताइए अब वह किस दिशा में होगा। चलिए, आपने क्या सीखा कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या होंगे, कटेंगे। तो एक राइट से एक लेफ्ट क्या हुआ, कैंसल। इस लेफ्ट से ये राइट आपका क्या होगा, कैंसल। इस लेफ्ट से ये राइट आपका क्या हुआ, कैंसल। यहाँ पे क्या बचा, जीरो। अब जैसे ही आपका जीरो बचा तो अब आपको पता है जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो। तो यहाँ ना तो आपको लेफ्ट घूमना ना तो आपको राइट घूमना है। तो आप कहाँ खड़े थे, पूर्व में खड़े थे ना। अब आपको राइट घूमना ना लेफ्ट घूमना, तो कहाँ घूमेंगे, कहीं नहीं घूमेंगे। तो नहीं घूमेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा, फिर पूर्व। तो दिशा आपकी क्या आएगी, पूर्व। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? यदि ये चीज़ क्लियर हुई तो और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति, मान के चलिए कोई व्यक्ति कहाँ पे है, नॉर्थ और ईस्ट में। कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, इसके बाद वह पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर वह लेफ्ट मुड़ा। तो बताइए अब वह किस दिशा में होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई व्यक्ति नॉर्थ और ईस्ट में खड़ा है, पहले वह राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। तो बताइए अब वह किस दिशा में होगा। आपने क्या देखा, क्या सीखा कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, कट जाते हैं। यहाँ आपका क्या बचा, दो लेफ्ट है। और जैसे ही आपका दो लेफ्ट आया तो अब आपको यहाँ से पता है कि ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ और ईस्ट है। ये जो आपकी डायरेक्शन है वो साउथ और ईस्ट है। ये डायरेक्शन साउथ और वेस्ट है। ये डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट है। अब कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है, नॉर्थ और ईस्ट में खड़ा है।
दो लेफ्ट मुड़ना है। एक चीज़ मुझे बताइए कि दो लेफ्ट का मतलब क्या होगा। दो लेफ्ट का मतलब होगा, एक लेफ्ट का मतलब 90 और एक लेफ्ट का मतलब 90, और यहाँ पे दो लेफ्ट की बात करें तो कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री में किसी भी दिशा की 180 डिग्री में कौन सी दिशा होगी। यदि बात करें कि किसी भी दिशा की 180 डिग्री में कौन सी दिशा होती है तो उसके जस्ट विपरीत वाली होती है। तो यहाँ पे आपके कौन है, नॉर्थ और ईस्ट है और दो लेफ्ट घूमना है, मतलब 180 डिग्री घूमना है। तो नॉर्थ और ईस्ट के विपरीत में कौन सी होगी, साउथ और ईस्ट। यहाँ आपको लेफ्ट घूमना है तो लेफ्ट घूमिए, पहले 90 घूमेंगे तो कहाँ आएंगे, नॉर्थ और वेस्ट में। इसके बाद फिर 90 यदि घूमेंगे तो कहाँ आएंगे, साउथ और वेस्ट में। तो आंसर आपका क्या आएगा, साउथ और वेस्ट। तो आंसर आपका क्या आया, साउथ वेस्ट। ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब आपका दो लेफ्ट आए या दो राइट आए तो इसका मतलब क्या होता है 180 डिग्री। अब जब 180 डिग्री आता है तो 180 डिग्री का मतलब उस दिशा की जस्ट विपरीत डायरेक्शन। और यदि 360 डिग्री आए तो इसका मतलब ये है कि वही डायरेक्शन, या 0 डिग्री आए तो फिर वही डायरेक्शन होगी। तो इसमें हमारा 2L आया, 2L का मतलब उसके जस्ट विपरीत दिशा होगी। तो नॉर्थ ईस्ट के विपरीत में क्या होगी, साउथ और वेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो वेस्ट में खड़ा है या पश्चिम में खड़ा है, कोई व्यक्ति पश्चिम में खड़ा है। अब वह यदि पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और फिर राइट मुड़ा, तो बताइए अब वह किस दिशा में होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई व्यक्ति है पश्चिम दिशा में खड़ा है, पहले वह राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, अंत में वह किस दिशा में होगा। आपने सीखा है कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं, कटते हैं। अब क्या लेफ्ट और राइट यहाँ और हैं कि कट सकते हैं, आपने देखा कि नहीं है, नहीं कटेंगे। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 3R। 3R का मतलब समझें, एक R का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक R का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एक R का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 3R बराबर कितना होगा 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे ये आपका नॉर्थ और ईस्ट है, ये आपका साउथ और वेस्ट है। कोई व्यक्ति कहाँ वेस्ट में है, पश्चिम में है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब आपको 3R या 370 डिग्री कैसा घूमना है आपको, क्लॉकवाइज। R का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज। अब आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे वेस्ट से पकड़ा और क्या घुमाया 270 डिग्री घुमाइए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ कितना 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ कितना 90 डिग्री। और जैसे ही आपने 370 घुमाया तो कहाँ आ गए, साउथ। तो आंसर आपका क्या होगा, साउथ। आंसर आपका क्या होगा, दक्षिण। देखिए 3R, देखिए एक चीज़ देखना, यदि आपका 2R या 2L का मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा। क्या होगा, विपरीत दिशा। 2R बोले या 2L बोले तो उसका मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा। यहाँ पे आपका 3R है, 3R है। 3R का मतलब क्या है, आपने यहाँ से 3R का मतलब 270 डिग्री क्लॉकवाइज। आप कहाँ खड़े थे, वेस्ट में खड़े थे, वेस्ट से घूमते घूमते आप कहाँ पहुँच गए, साउथ में। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि आप पे 3R घूमने से पहले कुछ और भी घूम सकते हैं क्या, कि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो 3R घूमने से पहले आप 1L भी घूम सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि 3R किसके बराबर होगा, 1L के। तो जब आप 1L घुमाएंगे, 1L का मतलब क्या होता, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 1L का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप वेस्ट में थे, अब आपको क्या घुमाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ आएंगे, साउथ में। तो आपका इसमें भी आंसर क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है। चाहे आप ऐसे घुमाइए चाहे आप ऐसे घुमाइए, तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं।
नॉर्थ में खड़ा है, पहले वह राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और अंत में वह लेफ्ट मुड़ा। तो बताइए वह अब किस दिशा में होगा। कोई व्यक्ति नॉर्थ में है, कहाँ है, उत्तर दिशा में है, पहले वह राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट, अंत में वह किस दिशा में होगा। तो आपने सीखा है कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं, कैंसल होते हैं। तो एक राइट से एक लेफ्ट और एक लेफ्ट से एक राइट आपस में क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 लेफ्ट। 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री और दूसरे लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री और तीसरे लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। तो 3 लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, 270 डिग्री क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप यहाँ पे बनाइए मेन डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा, उत्तर में खड़ा है और 3 आपको क्या घूमना है, एल घूमना है या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा कौन सा होता है, ये होगा। तो आप इस प्रकार से घूमिए, तो यहाँ से यहाँ आए तो कितना 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ आए तो 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ गए तो 90 डिग्री। तो अब आप यहाँ से यहाँ घूमते घूमते कहाँ आ गए, ईस्ट में। तो आंसर आपका क्या होगा, पूर्व होगा। तो हमने क्या देखा है कि 3L का मतलब क्या है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। या एक चीज़ और है कि 3L किसके बराबर होगा, 1R के। जब हमें 3L नहीं घूमना है तो हम 1R भी घूम सकते हैं। तो हमने 3L ना घूमने के बाद 1L यदि घूमेंगे तो कहाँ, 1R घूमेंगे तो आप कहाँ, नॉर्थ में थे और नॉर्थ से 1R घूमेंगे तो आप कहाँ आ जाएंगे, पूर्व में। तो आंसर आपका क्या होगा, पूर्व। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? यदि आपको समझ में आई हो और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले यदि आपको बेसिक समझना है तो पहला वीडियो ज़रूर देखें जो हमारे प्लेलिस्ट में होगा। धन्यवाद।